Hi, grade 2nd. In previous class, I have started chapter number 18, that is sentences, and I have also explained you what are called the sentences and what are the correct sentences. That is, if it is meaningful, then it is called a sentence. It should be starting with capital letter and it should end with full stop. Right? With this, we have also completed exercise A and B. Today I am starting with exercise C. Rearrange the words given below to make a meaningful sentence. What you have to do is you have to rearrange these words which can give you the proper meanings. Number 1. Name my is Anju. Name my is Anju. ये सारे वर्ड्स जंबल हो चुके हैं. So what you have to do is you have to arrange these words, and when you will arrange these words you have to keep two things in mind. First, it should start with capital letter and it should end with full stop, right? And now we'll start. Name my Anju is correct है? नहीं. My is Anju name सही है? नहीं. My name is Anju सही है? Yes. So we'll write my name is अंजू. माई का एम कैपिटल क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है. अंजू का ए कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है. अगर नहीं भी दिया होता तो हमें अंजू का ए कैपिटल करना पड़ता क्योंकि स्पेशल नेम्स हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. एंड एट द एंड फुल स्टॉप. तो ऐसे सारे सेंटेंसेस हमें क्या करना है, हमें मीनिंग समझना है. हम हर बार अरेंज करके देखेंगे और देखेंगे कि सेंटेंस सही है कि नहीं. नंबर 2. Enjoyed our we holidays. Enjoyed our we holidays. सेंटेंस सही है? No. Our enjoyed we holidays. सेंटेंस सही है? No. We enjoyed our holidays. Yes. हमने हमारा हॉलीडेज एंजॉय किया. We enjoyed our holidays. हमने हमारा holidays enjoy किया. So the correct sentence is we enjoyed our holidays. We का W कैपिटल आएगा और लास्ट में full stop. Right? Number 3. Study we school in same the. Study we school in same the. So sentence will be we study in the same school. हम सेम स्कूल में पढ़ते हैं. So we study in the same school. So we का W कैपिटल. We study. We का W इसीलिए कैपिटल क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है. एंड आफ्टर स्कूल इट विल बी full stop. We study in the same school. Number 4. I football love play too. I football love play too. So correct sentence will be I love to play football. मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है. So I कैपिटल क्योंकि ये शुरू हो रहा है सेंटेंस से वो तो है, बट आई हमेशा कैपिटल आता है. आई कहीं सेंटेंस में बीच में भी आया होगा देन ऑल्सो इट शुड बी ऑलवेज कैपिटल. तो आई आप जब भी लिखोगे जब हम हमारी बात कर रहे हैं, राइट? सो वेन एवर विल राइट आई इट इज ऑलवेज कैपिटल. सो आई लव टू प्ले फुटबॉल और लास्ट में फुल स्टॉप. राइट? नंबर 5. Zoo to children love go to. Zoo to children love go to the. So the correct sentence is children love to go to the zoo. Children love to go to the zoo. बच्चों को जू में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता
है। चिल्ड्रन का सी कैपिटल क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है एंड लास्ट में फुल स्टॉप, राइट। सो होप एक्सरसाइज सी समझ में आ गई होगी, राइट। नाउ every sentences has two parts, that is naming part and action part. सब sentences को दो parts होते हैं, सब sentences को दो part होते हैं। एक होता है नेमिंग पार्ट और एक होता है एक्शन पार्ट। नेमिंग पार्ट क्या होता है? नेमिंग पार्ट वो होता है जिसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें वो पता चले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी टाइगर इज स्लीपिंग इन द केव। टाइगर इज स्लीपिंग इन द केव। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइगर के बारे में। सो टाइगर हमारा नेमिंग पार्ट है और इज स्लीपिंग हमारा एक्शन पार्ट है, राइट। क्यों? क्योंकि टाइगर हम हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो हम नेमिंग पार्ट कंसिडर करते हैं, और हम जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, सो दैट इज अवर एक्शन पार्ट, राइट। सो द गर्ल्स प्ले क्रिकेट। तो गर्ल्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द गर्ल्स। तो द गर्ल्स हमारा नेमिंग पार्ट है और प्ले क्रिकेट, गर्ल्स क्या कर रही है? दे प्ले क्रिकेट। तो प्ले क्रिकेट हमारा एक्शन पार्ट है, राइट। In the given sentences, the naming part is the girls and the action part is play cricket. The naming part must have noun or pronoun in it. Naming part में noun या pronoun होना चाहिए, right? The action part always have a verb in it. और action part में हमेशा क्या होता है? Verb होता है, क्योंकि what is the verb? Verb is a action word, right? So it can be in any form. वो इज एम आर वॉज वेयर के साथ भी आ सकता है या फिर अकेला सिंपल, जैसे गो, वेंट, गॉन, देन रन, प्लेड, कोई भी फॉर्म में आ सकता है, राइट। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज डी। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, अंडरलाइन द नेमिंग पार्ट ऑफ द ईच सेंटेंसेस। आपको नेमिंग पार्ट को अंडरलाइन करना है एंड एक्शन पार्ट्स को बॉक्स कर देंगे ताकि हमें पता चले कि हमने ये कर दिया। नंबर 1, माई फैमिली वेंट फॉर अ पिकनिक। तो इफ आई आस्क कौन गया, कौन किसके बारे में बात हो रही है? माई फैमिली। सो माई फैमिली इज माई नेमिंग पार्ट एंड व्हाट दे आर डूइंग? दे वेंट फॉर अ पिकनिक। वो पिकनिक के लिए गए, तो वेंट फॉर अ पिकनिक हमारा एक्शन पार्ट हुआ, ठीक है। नंबर 2, माई सिस्टर एंड आई शेयर्ड अ टेंट। मैंने और मेरी बहन ने टेंट शेयर किया। हम कहीं घूमने गए होंगे, हम यहाँ पिकनिक के लिए गए थे ना, तो हमने टेंट शेयर किया, मतलब एक ही टेंट था तो हम दोनों उसमें साथ में रहे। सो किसके बारे में बात हो रही है? माई सिस्टर एंड आई। मेरे और मेरी सिस्टर के बारे में बात हो रही है। सो माई सिस्टर एंड आई इज द नेमिंग पार्ट एंड व्हाट दे हैव डन? They have shared a tent. उन्होंने टेंट शेयर किया, so that is our action part. Number 3, my father and I went fishing. मैं और मेरे फादर फिशिंग करने गए। So किसके बारे में बात हो रही है? Father and I. So father and I is our naming part and went fishing is क्या किया? मेरे फादर और मैंने क्या किया? Went fishing, it is action part. So, went fishing is for action part. Number 5, all of us sang around the fire. किसके बारे में बात हो रही है? All of us, हम सब के बारे में बात हो रही है। So, all of us is naming part. Sang around the fire. Sang around fire मतलब हमने फायर के आजू बाजू गाना गाया। हम कैंप फायर करते हैं ना, उस हिसाब से। So, we sang around the fire. So, sang around the fire is action part. So all of us is naming part and sang around the fire is action part. Number 6, the night was cool. किसके बारे में बात हो रही है? The night. उस नाइट की बात, जब हम पिकनिक गए थे उस नाइट की बात हो रही है। So the night is my naming word and was cool. नाइट कैसी थी?
ठंडी थी, उस तरह ठंड थी. So the night was cool. So the night is naming part and was cool is my action part. So hope this is clear to you all. And that's it for the day. Your today's homework is you will complete exercise C and D in your textbook. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.